हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कहा जा रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म के कारण ट्री टूट गया है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। सपोज करो ये आपका ट्री है, राइट? ये ट्री है और ये यहाँ से टूट गया है, ठीक? तो जब ये टूटा तो क्या लिखा है? ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द, ये बेंड हो गया, मतलब यहीं से तो टूटा है तो यहीं से तो झुक जाएगा ना ये, तो ये बेंड हो गया है एंड टचेस द ग्राउंड मेकिंग हैज एंगल 30 डिग्री। और जब ये यहाँ से झुका तो ये कुछ ऐसे झुकेगा, ठीक है? तो इसने क्या एंगल क्रिएट कर लिया है? ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लिया है, राइट? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री क्या है? ये है, ठीक है? और इसके बीच की डिस्टेंस बता रहा है फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये कितना है? 8 मीटर हमें बता रहा है, राइट? तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट कितनी है हमें ये बताना है। तो ये तो ट्री है ना, अब तो ट्री इतना है ना, लेकिन हमें पूरे ट्री की हाइट बतानी है। तो ये पूरा ट्री कितना है? अब भाई ये इतना पार्ट अगर यहाँ पे झुक गया है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना भाई, जितना टूटा है उतना ही तो झुकेगा। तो जितना पार्ट ये है उतना ही ये होगा। लेट सपोज अगर हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C और ये हो गया D, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि जो AD है वो इक्वल होगा किसके? यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं AD है जो, ये जो AD है वो किसके इक्वल होगा? AC के इक्वल तो ही होगा, क्योंकि यही चीज़ टूटी है, इसकी ऊपर की पार्ट टूटा है तो जो झुका है वही के इक्वल हो जाएगा। तो ये AC के इक्वल हो जाएगा, राइट? और हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी? AB और AD। तो AB प्लस AD, यही तो हो जाएगी ना हाइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम देखो यहाँ पे AC निकाल लेते हैं तो हमें हाइट पता चल जाएगी, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टेप लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ठीक है? अब देखो हमें क्या चीज़ मालूम है? ये एंगल है तो ये तो बेस है, ये तो हमें मालूम है। अब हमें क्या मालूम करना है? इसमें ये हाइपोटेन्यूस मालूम करना है, तभी तो हमें ये पता चल पाएगा ना। तो और ये भी पता करना पड़ेगा भाई, परपेंडिकुलर भी इसका पता करना पड़ेगा। तो ये हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पे देखो बेस हमें सिर्फ पता है तो बेस वाला ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो बेस अपॉन में है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टैन की वैल्यू होती है, राइट? और एंगल हमें कितना मालूम है? 30। तो सबसे पहले हम लोग टैन 30 डिग्री, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ से लिखते हैं टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे? AB। तो परपेंडिकुलर की जगह पे AB लिख दिया, अपॉन बेस क्या है हमारा? BC, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, ठीक? अब देखो यहाँ पे AB है, AB हमें फाइंड करना है तो AB को हम लोग ऐसे लिख देंगे, अपॉन BC हमें मालूम है कितना? 8 मीटर का, ठीक है?
तो यहाँ पे हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 8/√3, राइट। तो अब देखो √3 में वैल्यू आई है, रूट में वैल्यू आई है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो मतलब क्या है, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8√3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये हमारा क्या निकल के आया, AB मीन्स ये जो AB है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हमारी निकल आई 8√3/3। अब चलते हैं हम लोग ये फाइंड करते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आप चाहे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लीजिए, मतलब कॉस कर लीजिए, या साइन कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेस से ही लेके चलते हैं, कॉस की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कॉस हमारा कितना है, 30 है, एंगल की बात हो रही है, कॉस 30, तो कॉस 30 हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दीजिए, बेस हमारा क्या है, BC है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, राइट। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, ठीक। अब यहाँ पे BC क्या है, 8 दिया है, और AC हमें फाइंड करना है, तो AC को ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू, AC को हम ऊपर ले गए तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये और ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 8/√3। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे ये हमारा AC निकल आया कितना, 16/√3। अब देखो √3 में फिर वैल्यू आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करने पे हम लोग क्या करेंगे, √3/√3 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी AC की वैल्यू निकल के आएगी 16√3/3। अब ये वैल्यू निकल आई, ठीक। अब देखो हमें क्या पता चल गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 16√3/3, ये वैल्यू निकल आई। अब देखो जब ये निकल आई तो हमें मालूम है ना कि AC इज इक्वल्स टू AD, तो ये हो गया ना, क्योंकि यही बेंड पार्ट तो यहाँ पे आया था, तो इसका ये जो आया है वही ये चीज़ हो गया। तो अब पूरी हाइट हमें पता चल जाएगी ना, तो हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे कर देती हूँ। तो हाइट के लिए मैंने क्या बताया था, हाइट इज इक्वल्स टू AB प्लस AD, राइट। तो AB हमें क्या मालूम चला था, 8√3/3 प्लस AD हमें क्या पता चल गया, AD क्योंकि हमारा AC के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 16√3/3, राइट। ये हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग LCM लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 3, और ये हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3। तो इसको हम लोग जब ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 + 16 इज 24√3/3, ठीक। अब देखो ये 3 से ये 24 कट रहा है ना, 3 × 1 = 3, 3 8 = 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8√3। ये हमारी हाइट पता चल गई, यही आंसर है, राइट। 8√3 इज द आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही
थोड़ा सा लेंदी जा रहा है लेकिन टफ नहीं है। तो आप इसको जो है अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। बाय बाय।